पार्ट 2 द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस। अब तक आपने पढ़ा, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, युवान ने पट्टी बांधते हुए कहा, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। अब से तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन सिर्फ मेरी। आयरा ने उसकी आंखों में देखा, वहां नफरत थी, जुनून था और शायद कुछ ऐसा भी था जिसे वह खुद नहीं समझ पा रही थी। युवान उठकर जाने लगा, तभी दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा। कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी, आयरा अग्निहोत्री, और इस जिंदगी का सिर्फ एक ही रूल है, जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है। इतना कहकर युवान कमरे से बाहर चला जाता है। आयरा युवान की कही हुई बात सोच रही थी। युवान से कहा, आयरा अग्निहोत्री, इसका क्या मतलब था? कहानी में अब आगे। युवान के बाहर जाते ही कमरे में पसरा सन्नाटा आयरा को काटने लगा। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, आयरा अग्निहोत्री, क्योंकि आयरा का असली सरनेम शर्मा था। अग्निहोत्री युवान का खानदानी नाम था। कुछ देर बाद युवान आयरा के लिए खाना लेकर आता है और एक बार आयरा की तरफ देखकर बोला, खाना खा लेना, नहीं तो भूखी रहोगी। आयरा युवान की बात सुनकर बोली, मुझे नहीं, आपका दिया हुआ कुछ भी खाना है। युवान आयरा की बात सुनकर बोला, चुपचाप खाना खा लेना, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। युवान ने आयरा की पट्टी बांधते हुए कहा, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। अब से सिर्फ तुम मेरी हो, तुम्हारी हर धड़कन सिर्फ मेरी है। अगली सुबह आयरा की नींद तब खुली जब कमरे के भारी पर्दे एक झटके से हटाए गए। सूरज की तेज रोशनी ने उसकी आंखों को चुभने पर मजबूर कर दिया। सामने युवान की पर्सनल सेक्रेटरी मिस खन्ना खड़ी। उसके हाथ में एक डिब्बा और कुछ फाइलें थी। मैम, सर ने आपके लिए यह भेजा है, मिस खन्ना ने बिना किसी भाव के कहा। आयरा ने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक कीमती हीरे की अंगूठी और एक पासपोर्ट था। पासपोर्ट पर नाम लिखा था, आयरा युवान अग्निहोत्री। आयरा का गला सूख गया। ये सब क्या है? मैंने किसी कागज पर सिग्नेचर नहीं किए। तभी पीछे से युवान की भारी आवाज आई, अग्निहोत्री खानदान में सिग्नेचर से ज्यादा मेरी मर्जी चलती, मिस आयरा। युवान सूट में तैयार पूरी तरह से एक क्रूर बिजनेसमैन लग रहा था। वह आयरा के करीब आया और उसके कांपते हुए हाथ को पकड़कर जबरन वह अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। आयरा बोली, तुम मुझसे मेरी पहचान नहीं छीन सकते युवान। युवान ठंडे मुस्कान के साथ, तुम्हारी पहचान कल रात ही खत्म हो गई। अब तुम इस शहर के लिए मेरी पत्नी हो और मेरे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह कैद कर रखा है। युवान ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, आज शाम एक पार्टी है, पूरी दुनिया को मिसेस अग्निहोत्री से मिलना है, तैयार हो जाना, क्योंकि अगर तुम्हारे चेहरे पर एक भी सिकन दिखी तो अंजाम तुम्हारे भाई को भुगतना होगा। आयरा का दिल यह सुनकर बैठ गया। वह समझ गई थी कि युवान ने उसे सिर्फ अपनी सनक के लिए नहीं बल्कि किसी गहरे खेल के लिए मोहरा बनाया। जैसे ही युवान कमरे से बाहर निकला, आयरा की नज़र उस फाइल पर पड़ी जो मिस खन्ना ने गलती से मेज पर छोड़ दी थी। आयरा ने जल्दी से उसे खोला। उसमें युवान के पिता और आयरा के पिता की एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी, जिसके पीछे लिखा था, बदला अभी अधूरा है, 1998। आयरा सन्न रह गई। यह नफरत सिर्फ उसकी और युवान की नहीं थी, ये तो बरसों पुराने किसी राज का हिस्सा थी। पार्टी की रात आयरा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। युवान ने उसके लिए एक गहरे लाल रंग का गाउन भिजवाया था, लाल जो खतरे और जुनून दोनों रंगों का रंग था। जब आयरा सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हाल में मौजूद हर शख्स की नजरें उस पर टिक गई। युवान, जो हाथ में ड्रिंक लिए अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, एक पल के लिए वह रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देख आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा।
युवान आगे बढ़ा और उसने आयरा की कमर पे हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। युवान धीमी आवाज में, मुस्कुराओ आयरा अग्निहोत्री, यहाँ हर कैमरे तुम्हें देख रहा है। दुनिया को लगना चाहिए कि तुम मेरी पसंद हो, मेरी मजबूरी नहीं। आयरा बोली, तुम ढोंग कर सकते हो युवान अग्निहोत्री, मैं नहीं। ये जो तुम दिखावा कर रहे हो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। युवान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उस पार्टी के सबसे रईस और प्रभावशाली मेहमानों से मिलाने लगा। तभी एक शख्स उसके सामने आया जिसे देखकर युवान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी पकड़ आयरा पर सख्त हो गई। वो शख्स था आर्मन मल्होत्रा, युवान का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल। आर्मन बोला, बधाई हो युवान, सुना था तुमने अग्निहोत्री साम्राज्य की वारिस चुन ली है, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी खूबसूरत होगी। आर्यमन ने आयरा की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो आयरा, मैं आर्यमन मल्होत्रा, युवान का पुराना दोस्त। आयरा हाथ मिलाने ही वाली थी कि युवान ने उसका हाथ पीछे खींच लिया। युवान हल्के गुस्से में बोला, मल्होत्रा दूर रहो, जो चीज़ मेरी है उसे छीनने की इजाज़त भी मैं किसी को नहीं देता, चाहे वो कोई डील हो या कोई इंसान। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। आर्यमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी। उसने आयरा की ओर देखकर कहा, कभी कभी जो चीज़ कैद में होती है वो आज़ादी के लिए तड़पती है। याद रखना आयरा, अगर कभी इस सोने के पिंजड़े से बाहर निकलना हो तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारा शुभ चिंतक आर्यमन मल्होत्रा। युवान का जबड़ा भींच गया। उसने आयरा को लगभग खींचते हुए कोने में ले जाकर दीवार से सटा दिया। युवान अग्निहोत्री ने आयरा से बोला, क्या कहा उसने? आजाद? तुम मुझसे बात करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती? आयरा बोली, तुम डरे हुए हो युवान अग्निहोत्री, तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारी कैद से मुझे छुड़ा न ले। क्या तुम इसलिए मुझे अग्निहोत्री बना रहे हो ताकि तुम अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले सको? युवान ने आयरा के चेहरे के पास दीवार पर मुक्का मारा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। युवान गुस्से में बोला, दुश्मनी तो अभी शुरू हुई है आयरा अग्निहोत्री, तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ एक शादी या एक सरनेम है? तुम्हारे पिता ने जो मेरे परिवार के साथ किया उसकी कीमत तुम अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाओगी। तभी आयरा को याद आया वो पुराना फोटो जो उसने कमरे में देखा था। आयरा बोली, 1998? उस साल क्या हुआ था युवान? मेरे पिता ने क्या किया था? युवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आयरा का हाथ छोड़ा और बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गया, उस भीड़ के बीच अकेला छोड़कर। आयरा वहीं खड़ी थी जब अचानक उसके पास एक वेटर आया और चुपके से एक लेटर उसके हाथ में थमा दी। उस लेटर पर लिखा था, युवान, तुम्हें जो बता रहा है वो पूरा सच नहीं है। अगर अपने पिता की बेगुनाही का सबूत चाहिए तो कल रात 12 बजे पुराने हवेली के पीछे वाले बाग में आना। आयरा ने पलट कर देखा तो आर्यमन मल्होत्रा उसे दूर से देखकर सिर झुकाकर सलाम कर रहा था। क्या आयरा आर्यमन मल्होत्रा से मिलने जाएगी? युवान अग्निहोत्री आयरा से क्या छुपा रहा है, जानने के लिए सुनते रहिए द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट एंड लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।